नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज की कक्षा में हम लोग अध्याय 8 का तीसरा अध्याय पढ़ेंगे और इसको समझेंगे, और जिसका नाम है कर्मवीर। और ये जो है कक्षा 8 के हिंदी के साथ साथ कक्षा 10 के जो एनएलएच के विद्यार्थी हैं, जो इस अगले साल बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए भी है। और कक्षा 10 के एनएलएच उनका होता है जिनका पहला सब्जेक्ट उर्दू होता है, यानी पहला लैंग्वेज पेपर उर्दू और दूसरा लैंग्वेज पेपर हिंदी होता है, तो उनके लिए भी है ये। आपको ये वीडियो पूरी शुरू से अंत तक देखना है। सबसे पहले इसमें कविता को सुनाएंगे, समझाएंगे, अर्थ लिखवाएंगे और अंत में प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे। तो आपको कविता को लिखनी है, अर्थ भी लिखना है, प्रश्न उत्तर को भी लिखना है फेयर कॉपी में, और उसे याद करनी है। वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय, जिसका शीर्षक है कर्मवीर। कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का निर्धारण करती है। बाधाएं व्यक्तित्व को निखारने का काम करती है। कविता बाधाओं से जूझते हुए उन कर्मशील लोगों की बात करता है जो सभ्यता संस्कृति का निर्माण करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली 6 लाइन है। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, वह भरोसा भाग को दुख मुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में सबके उनके, बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। यानी कि अब देखिए पहला पंक्ति है, देख कर बाधा विविध घबराते नहीं, बहुविघ्न घबराते नहीं। यानी उसके पास कितना भी बाधा हो, वो क्या करते हैं, घबराते नहीं है। और वो अपने भाग्य के भरोसे रहकर क्या होते हैं, दुखी नहीं होते, यानी पछताते नहीं है। भाग्य के भरोसे वो रह के दुखी नहीं होते हैं और पछताते नहीं है। काम कितना भी कठिन हो, कितना भी कठिन काम हो, वो उससे उकताते नहीं है। ठीक है। और जिस तरह का भीड़ में जो है, चंचल बनकर वो वीरता दिखलाते नहीं, यानी भीड़ में झूठ मूठ का, यानी कि व्यर्थ में अपनी वीरता को वो नहीं दिखलाते हैं। और बुरे दिन भी उनके क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। किससे? अपने वीरता के कारण। और हर जगह उन्हीं की क्या होती है, चर्चा होती है। चलिए अगला लाइन देखते हैं। अगला है, आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। ठीक है। तो इसमें है, आज जो करना है वो उस काम को क्या करेंगे, आज ही करेंगे, और जो कुछ वो सोचते हैं उसको कर दिखाते हैं। और मानते सिर्फ अपना है, जी मतलब अपने अपने मन की मानते हैं, लेकिन सबकी सुनते हैं लेकिन मानते किसकी हैं, अपने मन की। और अगर आपकी कोई मदद कर सकता है तो कौन कर सकता है, वो खुद आप ही कर सकते हैं। ठीक है, आपकी मदद खुद आप ही कर सकते हैं, यानी स्वयं कर सकते हैं। और वो इसके लिए कभी दूसरे की ओर देखते भी नहीं कि दूसरा कोई मेरा मदद कर देगा। चलिए अब आगे देखते हैं। जो कभी अपने समय को यूं बताते नहीं, और काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन सी होती नहीं जिसके की उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। यानी कर्मशील व्यक्ति जो होता है अपना समय यूं ही इधर उधर नहीं बिताएगा, यानी कि अपने जो काम करना है उसको करते रहेंगे, और ना ही वो क्या करते हैं, परिश्रम करने से पीछे हटते हैं। परिश्रम करने से वो क्या होते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। यानी कि जो काम करना है उसको करना ही है, पीछे उसको नहीं हटते हैं। और इस तरीका से करते हैं, वो समाज के लिए क्या बन जाते हैं, समाज के लिए आदर्श बन जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना। ठीक है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना,
काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में यह ठाना। ठोस कितने ही चले, ठीक है, ठोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको वे खोल सकते नहीं। यानी चिलचिलाती धूप में भी वो इस तरीके से काम करते हैं जैसे मानो वो क्या हो, चांदनी रात हो। यानी चिलचिलाती धूप में भी वो चांदनी रात को मान के ही क्या करते हैं, काम करते हैं। और वो हमेशा कठिन काम पे भी रहेगा, कितना ही कठिन से कठिन काम हो वो क्या करेंगे, हमेशा मुस्कुरा के ही करेंगे। कौन, कर्मशील व्यक्ति। और कितनी भी लंबी दूरी तय कर ले, यानी कि कहीं से कहीं भी चले जाए तो वो थकेगा नहीं, क्योंकि वो कर्मशील है। ठीक है, और ऐसा कोई समस्या हो ही नहीं सकता जिसको कर्मशील व्यक्ति नहीं सुलझा सकते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से बिठा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों को नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से कारबान, और कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। यानी कि कर्मशील व्यक्ति जो काम को शुरू करते हैं उसको बिना किए हुए नहीं छोड़ते हैं, यानी उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं, यानी कि भूल नहीं जाते हैं, यानी काम शुरू करके उसको भूल नहीं जाते हैं। ठीक है, और व्यर्थ में ही, ठीक है, व्यर्थ में ही फूल उल नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, व्यर्था बातें नहीं करते हैं, कहने का अर्थ है व्यर्था बात नहीं करते हैं, फालतू बातें वो नहीं करते हैं। करोड़ों की संपत्ति भले ही हो, लेकिन वो उसके मन में कभी भी अहंकार नहीं आता है। ठीक है, और कर्मशील व्यक्ति अगर है तो कांच को भले ही हीरा क्यों ना हो, वो उनके लिए क्या हो जाएगा, कांच के समान, लेकिन वो कांच को भी क्या कर सकते हैं, शुद्ध चमकीला रत्न बना सकते हैं। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नव तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। अर्थात क्या हो गया, कर्मशील व्यक्ति जो है वो सड़क काट के भी क्या बना देते हैं, रास्ता बना देते हैं। मरुभूमि में क्या करते हैं, जलधारा ला सकते हैं। ठीक है, यानी जलयान भी चला सकते हैं, और आकाश पताल का रहस्य भी बता सकते हैं, यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म के बारे में भी बता सकते हैं, और बृहद से बृहद के बारे में भी वो बता सकते हैं। चलो, अगला लाइन है, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ। ठीक है, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों की अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले। यानी कि वो ये नहीं पूछते हैं कौन सा काम है, कहाँ करना है, काम कहाँ करना है ये नहीं पूछते हैं, बस जो भी काम हो असंभव ही क्यों ना हो उसको क्या कर देते हैं, भले ही वो असंभव काम क्यों ना हो उसे क्या कर देंगे, वो कर देंगे, यानी कि काम को कर देंगे, असंभव काम को भी वो कर देंगे। उलझने कितना भी आ जाए, ठीक है, मतलब जिस जिस तरह का कठिनाई आएगा उस तरह से नया नया समस्या समाधान से वो, यानी कि हर समस्या का समाधान कर लेते हैं, और विरोधी कितना भी उसके सामने अड़चन खड़ी कर दे, लेकिन वो जब तक काम करेंगे नहीं वहां से हटेंगे नहीं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, ठीक है, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाते वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की ओं जाति की होगी भलाई भी तभी। यानी कि वो अपने बुद्धि विद्या धन संपदा से क्या होता है, पूरे देश को क्या बना देता है, पूर्ण बना देता है, संपन्न बना देता है, और कर्मशील व्यक्ति का हाथ होता है इन सब में।
ठीक है। और देश जो कितना उन्नति करेगा ये भी उन्हीं के हाथों में है। और जिस देश में जितना ज्यादा कर्मशील देश होगा, कर्मशील व्यक्ति होंगे, उस समाज में उतना ही ज्यादा क्या होगा, भलाई होगा। तो चलिए अब हम लोग इसका क्या करते हैं, अर्थ देखते हैं, इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। उससे पहले शब्दार्थ देख लेते हैं। बाधा मतलब क्या होता है, रुकावट, डर, भय। विविध का अर्थ होता है विभिन्न प्रकार या अनेक प्रकार। बहु का अर्थ होता है बहुत या ज्यादा। भाग का अर्थ होता है भाग्य। आन का अर्थ होता है गौरव की भावना, प्रतिज्ञा, संकल्प की भावना। यत्न का अर्थ होता है प्रयास। उज्जवल का अर्थ है चमकीला। बेड़ा का अर्थ है जलयान। विभव का अर्थ है ऐश्वर्य, दौलत। और सपूत का अर्थ है अच्छा, बेटर। चलिए अब हम लोग इस कविता के अर्थ को देखते हैं। पहली लाइन जो थी, देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा कर्मवीर व्यक्ति जो होता है, कर्मवीर अनेक बाधाओं और विघ्नों को देखकर भी घबराते नहीं हैं। वे भय के भरोसे रहकर, यानी वे भाग के भरोसे रहकर दुख नहीं भोगते और पछताते भी नहीं। काम कितना ही कठिन हो लेकिन वे उकताते नहीं, और भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते हैं। उनके एक आन यानी प्रतिज्ञा से बुरे दिन भी अच्छे में बदल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति थी, आज करना है जिसे करते उसे हैं आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की हैं सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा, कर्मवीर आज का काम आज ही कर लेते हैं। वे जो सोचते हैं वह वे जो सोचते हैं, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, यहाँ पे ये अलग है अलग है, वही अलग है। वही कहते हैं और तथा सोचे कहे को ही करते भी हैं। ऐसे लोग ही ऐसे लोग वही करते हैं जो उनका मन कहता है, लेकिन सदैव सबकी बात सुनते हैं। वे अपनी मदद स्वयं करते हैं, भूल कर भी वे दूसरों से मदद के लिए मुंह नहीं ताकते। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है, जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए उनके किए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं बिताते, काम करने की जगह बातें नहीं बनाते हैं, किसी भी काम को कल के लिए नहीं टालते, वे परिश्रम करने से कभी नहीं जी चुराते हैं। ऐसा कोई काम नहीं जो उनके करने से नहीं होता, वे समाज में उदाहरण स्वयं बन जाते हैं। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं उनके जिनके हैं जी में यह ठना। ठोस कितने ही चले पर वे कभी नहीं थकते, कौन सी है गांठ जिसे खोल वे सकते नहीं। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ हो जाएगा, चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है, यानी चिलचिलाती धूप भी उनके लिए चांदनी बन जाती है।
काम पड़ने पर वे शेर का भी सामना कर सकते हैं। वे हंस हंस कर कठिन से कठिन काम को कर लेते हैं। जो ठान लेते हैं उनके लिए वह कठिन काम नहीं रह जाता। लंबी दूरी तय करने के बाद भी वे थकते नहीं हैं। कौन ऐसी समस्या है जिसे कर्मवीर सुलझा नहीं लेते। चलिए अब अगली पंक्ति है, काम को आरंभ करके यूं नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों में वृथा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ से है कारबन, और कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रत्न। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। कर्मशील जिस काम को आरंभ करते हैं उसे बिना किए हुए नहीं छोड़ते हैं, और जिस काम को करने लगते हैं उससे भूल कर भी मुंह नहीं मोड़ते हैं। वे आकाश सुमन तोड़ने जैसी वृथा बातें नहीं करते, यानी वे आसमान से फूट तोड़ लेंगे ऐसी बातें नहीं करते। करोड़ों की संपत्ति हो जाए लेकिन वे मन में कभी अहंकार नहीं लाते हैं। कर्मवीर के हाथ में कोयला भी हीरा बन जाता है और शीशा भी चमकीला रत्न बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पंक्ति थी, पर्वतों को काट कर से सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नस्ल तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है उन्होंने ही निकाली तार की सारी खिड़कियां। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, कर्मशील पर्वतों को भी काटकर सड़क बना देते हैं, मरुभूमि में भी सैकड़ों नदियां बहा देते हैं, समुद्र के गर्भ में भी वे जलयान जहाज चला लेते हैं, और जंगलों में भी वे मंगल रचा देते हैं। आकाश पाताल का रहस्य भी उन्होंने बताया, सूक्ष्म से सूक्ष्म क्रिया के बारे में भी उन्होंने ही बतलाया। चलिए अब अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति है, कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहाँ, उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ, डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों के अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले। चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ हो जाएगा, कर्मवीर कार्य स्थल के बारे में कभी नहीं पूछते, किसी भी स्थल पर असंभव कार्य को संभव कर दिखाते हैं, जहां उन्हें अधिक उलझने दिखती हैं वे वहां वे अपने कार्य को और भी अधिक उत्साह से करते हैं। विरोधी उनके कर्म मार्ग में भले ही सैकड़ों अड़चने डाल दें, लेकिन वे अपना कार्य पूरा करके ही निकलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली लाइन है, सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, विद्या बुद्धि विद्या धन विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से नहीं उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ से ऐसे सपूतों के फले। लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे कभी, देश की जाति की होगी भलाई भी तभी। तो इसका अर्थ हो जाएगा, आज संपन्न जितने देश हैं जो बुद्धि विद्या धन संपदा से परिपूर्ण देश हैं, उन देशों को संपन्न बनाने में कर्मवीरों का ही हाथ है। जिस देश की जितनी उन्नति हुई है उन देशों में उतने ही कर्मवीर हैं, जिस देश में जितने कर्मवीर पैदा लेंगे उतना ही उस देश और समाज की भलाई होगी। चलिए इसका लेखक कौन है? इसका लेखक है अयोध्या प्रसाद उपाध्याय। इस कविता के लेखक कौन है? अयोध्या सिंह
उपाधि है। और जिसका उपनाम क्या है, इसका उपनाम क्या है, तो उसका उपनाम है हरिओत। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम क्या है, हरिओत, इसको याद रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। कर्मवीर, कर्मवीर की पहचान क्या है, इसका उत्तर हो जाएगा कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं, वे भाग्य भरोसे नहीं रहते। कर्मवीर आज के कार्य को आज ही कर लेते हैं और सोचते हैं, और जैसा सोचते हैं वैसा ही बोलते हैं, तथा जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं। कर्मवीर अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने देते, वे अलसाते भी नहीं हैं। कर्मवीर समय का महत्व सदैव देते हैं, वे परिश्रम करने से जी नहीं चुराते हैं। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कठिन कार्य कर दिखाते हैं। कर्मवीर कार्य करने में थकते नहीं हैं, जिस कार्य को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। उलझनों के बीच वे उत्साहित दिखते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या 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 कीजिएगा, तो उत्तर देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं, अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे। क्या बनेंगे, कर्मनिष्ठ बनेंगे। समय का महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी नहीं घबराएंगे, जिस कार्य में हाथ डालेंगे उसे करके ही दम लेंगे। आलस्य कभी नहीं करेंगे और कभी भी अपने कर्म को कल के भरोसे नहीं टालेंगे। प्रश्न संख्या 3, आप अपने को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं, उत्तर हमें हम अपने कर्म साबित करने के लिए कर्तव्यनिष्ठ बनना होगा, समय का महत्व हमें देना होगा, परिश्रमी बनना पड़ेगा तथा आलस्य को त्यागना होगा। मन वचन और कर्म से एक रहना होगा। उपरोक्त कर्मवीर के गुण को आप अपने में उतार कर हम अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। उपरोक्त कर्मवीर के गुणों को अपने में उतार कर क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। चलिए पाठ से आगे, अब हम लोग पाठ से आगे के कुछ प्रश्न हैं उसे देखते हैं। उसमें पहला प्रश्न है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है, कैसे, उत्तर जो परिश्रमी है उसे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होती है। परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखलाते। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को कठिन समय का परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए, ठीक है, यानी कठिन व्यक्ति समय का महत्व समझते हैं। और इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे गुणों को अपना कर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 2, कल करे से आज डैश बहुरी करेगा कब, तो इससे जो है संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखिए। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, उपरोक्त अर्थ वाले पंक्तियां हैं, आज करना है, जिसे करते हैं उसे हैं आज, आज ही, और काम करने की जगह बातें बनाते नहीं। यही पंक्ति से इसका अर्थ आ रहा था। आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों, उत्तर हम अपना आदर्श महात्मा गांधी को मानते हैं, क्योंकि हम सादगी, सच्चाई और अहिंसा पर विश्वास करते हैं तथा सतत
प्रयत्नशील रहने का प्रयास करते हैं। ये सब आदर्श महात्मा गांधी जी में मौजूद थे। चलिए अब व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। व्याकरण के प्रश्न दिए गए शब्दों से विपरार्थक शब्द युग्म बनाइए। जैसे अमीर का विपरार्थक क्या होगा? गरीब। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका विपरार्थक शब्द यहाँ पे देखते हैं। दुख का क्या हो जाएगा विलोम शब्द? सुख। कठिन का आसान। भलाई का बुराई। सुख का दुख। जन्म का मरण। धर्म का अंत। बुरा का भला। वीर का कायर। संभव असंभव। कल नभ। भलाई का बुराई। सपूत का कपूत। मरण का जन्म। कपूत का सपूत। शूल का फूल। अत का आदि। भला का बुरा। कायर का विलोम वीर। समर्थक का विलोम विरोधी। विरोधी का विलोम समर्थक। संभव का विलोम असंभव या असंभव का विलोम संभव। नभ का तल। नभ मतलब होता है आकाश। नभ मतलब क्या होता है? नभ मतलब होता है आकाश। और तल मतलब क्या होता है? धरती। तल मतलब धरती। ठीक है। फूल का क्या होता है? सूल। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2। सामान्य वाक्य रेगिस्तान में जल ढूंढना बहुत कठिन है। मुहावरे वाक्य वाक्य रेगिस्तान में जल ढूंढना लोहे के चने जमाने की चबाने की तरह। उक्त उदाहरण की तरह निम्नलिखित सामान्य वाक्यों को भी मुहावरे वाक्यों में बदलिए। तो सामान्य वाक्य क्या क्या है? सामान्य वाक्य है, रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। इसको मुहावरा में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? मुहावरेदार वाक्य में। रमेश अपनी माँ का आंखों का तारा है। सामान्य वाक्य हो जाएगा, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। मुहावरा वाक्य हो जाएगा, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो ये अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है और फिर चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और वीडियो को करना है लाइक। और ये जो है कक्षा 8 का यानी कि क्लास 8 का हिंदी है और साथ ही क्लास 10 का क्या हो जाएगा? क्लास 10 का एनालाइज हो जाएगा। ठीक है, याद रखनी है आपको, क्लास 8 की हिंदी और क्लास 10 का एनालाइज। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।